तो सभी लोग डेली पढ़ने आते हैं। कौन डेली नहीं आता है? आप खड़ा करो, डेली पढ़ने नहीं आता है। हाथ खड़ा करो, डेली नहीं आते पढ़ने। हाथ खड़ा करो, डेली नहीं पढ़ने आती हो। अरे ऐसा हाथ उठाओ, डेली नहीं आते पढ़ने। चलो ठीक है, देखो पढ़ने डेली आया करो। कम पढ़ाया जाए, ज़्यादा पढ़ाया जाए, जो भी है, लेकिन पढ़ने डेली आओ। समझे समझे। दूसरी बात, जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि और चीज़ में तुम्हारा दिमाग लग रहा है और कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको तुम दिमाग में लगा रहे हो। ऐसा होना चाहिए तो पढ़ाया जाए तो तुम सोचो कुछ दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए जब कभी भी पढ़ाया जाए तो पूरा ध्यान से उसको पढ़ो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जब खेलना है तब खेलो, खाना जब खिलाया जाए तो खाना खाओ, लेकिन जब पढ़ाया जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ो। गणित में क्या क्या पढ़ो तुम? गणित में क्या क्या पढ़ो बताओ? गणित में क्या क्या पढ़े हो? अरे बोलते क्यों नहीं? सवाल क्या क्या पढ़े बताओ? अरे जोड़ना जानते हो तुम लोग? हैं? बोल नहीं रहे हो सब लोग भाई, बोलते क्यों नहीं? जोड़ना जानते हो सभी लोग? घटाना और गुणा करना और भाग करना सभी लोग कर लेते हो? अच्छा, तो जोड़ अगर हासिल होगा दिया जाए तो कर लोगे? अगर 3 अंक का 4 अंक का जोड़ देंगे कर लोगे? घटाना और गुणा भी कर लोगे? और भाग? अच्छा, तो हम भाग देखते हैं कौन लगा पाता है। जल्दी चाप लो बेटा, जल्दी चाप लो। अब तुम लोग जाओ, बार बार भीड़ न लगो। 14 से तुमको भाग देना है। कौन लगाएगा सवाल? यहाँ बोर्ड पर आकर सवाल कौन लगाएगा? तुम लगा लोगी? चलो आओ। अब तुम भी लगा लोगे? तुम लगा लोगे? हाँ तो आओ, चलो तुम लगा लोगे। चलो तुम जरा बेटा। लो ये कितना लिखे हो? अरे ये कितना है तुम्हारा? निकाल दो ना, निकाल दो।
चलो ठीक है, तो ये लगा ले गए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो, किताब से पढ़ाया गया है जी। तो किताब में देखो, जहाँ जो सवाल ना आता वो बताओ, हम बता दें। जो सवाल ना लगा हो वो बताओ। एक एक करके पूछो, एक एक करके। देखो, इन्होंने जो सवाल पूछा है, तुम लोग बार बार क्यों आ जा रहे हो इसमें? इन्होंने जो सवाल पूछा है वो हम लिख रहे हैं। देखो, 4 का ये सवाल है। अब इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए। ये सवाल किसका है? कौन सा सवाल है ये? भाग जो घा लिखो चाहे यही लिख के छोड़ो। भाग जो, भाग गुणा जोड़ और घटाओ। तो इसमें हम इस तरीके के सवाल में जब कोई सवाल मिलेगा तो इसमें चारों चीजें रहेंगी, भाग गुणा जोड़ और घटाओ। तो पहले इसमें क्या करते हैं बेटा? फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? ठीक है, इतनी बात सब लोग जानते हो। आगे देखो, ये जो लिखा है का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। ठीक है, इससे बाद में निपटेंगे। फिर देखो, ये एक ब्रैकेट बना हुआ, बक्सा बना हुआ ब्रैकेट है ये, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है। फिर और ये ब्रैकेट है, फिर एक देखो यहाँ ऐसे बना हुआ है, तो ये भी एक ब्रैकेट है कि नहीं? ये भी ब्रैकेट है। फिर यहाँ बना हुआ है, तो ये भी एक ब्रैकेट है। और फिर देखो, इसके ऊपर बार बना हुआ है, ठीक है, एक रेखा खींची हुई है, इसको बार बोलते हैं। तो बार ये भी एक ब्रैकेट है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक कहते हैं। अब आप देखो, ये जो ये सीधा एंडिंग होता है, ये हमारा क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट। क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट। और फिर ये कौन सा ब्रैकेट होता है? मझला ब्रैकेट। फिर छोटा ब्रैकेट, और फिर रेखा कोष्ठक या बार ब्रैकेट, जो भी हो। तो इसमें पहले किसको हल करेंगे? पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? बार ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? बार ब्रैकेट को। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद ठीक। तो अब क्या करेंगे हम? पहले बार वाला ब्रैकेट हल करेंगे। बार वाला ब्रैकेट अब पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, अब ध्यान से लिखेंगे, कहीं गलती अगर होगी तो पूरा सवाल गलत। ये देखो, ये जो भी है ऐसे आप उतार लो इसको। ठीक, यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया।
फिर माइनस के चिन्ह के बाद ये एक अलग अंक को हल करना है। तो 4 माइनस 3 को हल करोगे कितना आ जाएगा 1। तो ये हल होने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हल होने के बाद जो मान आएगा वो हम लिख देंगे। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो एक जो मान आया उसको यहाँ पर हम लिख दिए। ब्रैकेट फिर लगा देंगे। ब्रैकेट लगेगा या नहीं लगेगा, ब्रैकेट तो हटा नहीं है तो ये लगा देंगे। अब कहीं अगर हम चूक गए ब्रैकेट ना लगाए तो फिर ये सीधे सीधे प्लस इसमें 1 में जुड़ जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा नहीं। इसलिए हम बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, ये उतार दिया हमने। अब अगर एक साथ 2-3 रेखा पुस्तक होते तो सबको एक साथ हल करके जो मान आता उसको लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक ही रेखा पुस्तक था। मान लो अगर इसके साथ जो है 2-3 रेखा पुस्तक और होता तो उसको भी लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक ही था तो हमने उसका मान उतार दिया और फिर हम आगे बढ़ गए। अब देखो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, अब हम छोटे ब्रैकेट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमारा रेखा कोष्ठक हल हो गया। अब हम जहाँ हमारा छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है वहाँ पहुँचेंगे तो ये सब हम उतारेंगे ही। अब 13 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, अब 12 इसकी जगह पे आ जाएगा। ये जो पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ था तो जब ब्रैकेट को हल कर दिया गया तो मान कितना आ गया 12, तो उसकी जगह पे लिख दिया हमने 12 और फिर प्लस 5। फिर मझला ब्रैकेट बंद हो गया और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो। फिर तुम ये भी सोचो कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि साथ में सभी लोग पढ़ रहे हो तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोग नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान देना, लेकिन पढ़ने आओगे तभी समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखो नंबर आया मझला ब्रैकेट का। चलो मझला ब्रैकेट देखते हैं। हमको मझला ब्रैकेट हल कर देना है, यानी मझला ब्रैकेट जो ये लिखा हुआ है इसका पूरा मान हमको लिख देना है। तो पहले मझला ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अब देखो का की जगह पे बुढ़ा का निशान लगा दिया, 3 हो गया -12 धन 5। ठीक है। अब आप देखो अब फिर आपको मझले ब्रैकेट के अंदर सब हल करना है। तो पहले मझले ब्रैकेट के अंदर भी पहले गुणा हल होगा, तो पहले गुणा हल करेंगे। तो देखो मायने लगा दिया और 3 और 2 का गुणा किया कितना आया, अब देखो इस मझले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये हम ध्यान देंगे। देखो ये सब जो लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ वैसे ही उतारेंगे। अब देखो जब हम जोड़ घटाव करते हैं तो जो धन धन वाला है वो साथ में जुड़ता है और ऋण ऋण वाला जुड़ जाता है। अब देखो 7 यहाँ पे धन है, धनात्मक है ना 7,
और 5 भी धनात्मक है, तो 7 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर ऋण वाला जोड़ दो। तो देखो बेटा यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे 4 का फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट लग गया, ठीक है। अब हम बता इधर उधर देखो तो इसी हम लोग समझ नहीं आता है, इधर ही देखो बोर्ड की तरफ ब्रैकेट लग गया। 25 ऐसे लिखा रहेगा ना, और माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। अब ये दो चीज हम हल करेंगे। अब वो दो चीजें क्या है, एक तो हमारा 18 है और फिर भाग का निशान लगा हुआ है, और फिर हमारा -6। अब इसको हम जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18/-6, और जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये वाला माइनस जब इसके साथ देंगे तो कितना हो जाएगा -3। ठीक, समझे नहीं समझे? तो ये आ गया हमारा -3। इतनी चीज को हल करने पर यहाँ से यहाँ तक -3 आ गया ना, ये माइनस पहले लगा हुआ है, हमारा कितना आया -3। आगे बढ़ो, 25 और माइनस क्या हो गया, काट लगा के पूरा लगा दो। अब 25 3 जोड़ो कितना हुआ, और 28 चौका 4 और 32 3 4 3 11। बताओ समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे और बराबर का निशान लगाते हुए चलेंगे, समझ गए?